मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप पानी की कमी से जूझ रहे हैं और अगर आप नगर निगम प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधि से पानी की मांग करेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, दरअसल इंदौर में कुछ ऐसा ही हुआ है। जल संकट से जूझ रहे जब कुछ लोग प्रशासन से सवाल करने पहुंचे कि भाई पानी क्यों नहीं मिल रहा, पानी कब मिलेगा, तो उन्हें पानी तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, बदले में एफआईआर जरूर मिल गई है। रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे मध्य प्रदेश में जल संकट की स्थिति क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पारा चढ़ता है तो जमीन से पानी सूखने लगता है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हो या फिर निमाड़ का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र जल संकट के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के साथ ग्राउंड वाटर लेवल यानी कि जो भूजल स्तर है वो नीचे जा रहा है, लेकिन इसका निराकरण क्या है? मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर पानी के भीषण संकट से गुजर रहे हैं और ये हाल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। अगर आप गांव, कस्बे और छोटे शहरों में भी जाएंगे तो आपको स्थिति ऐसी ही नजर आएगी। नगर निगम प्रशासन पानी की पूर्णतः सप्लाई करने की बात तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत के द्वारा टैंकर पानी से भरे हुए भेजे जाते हैं, लेकिन उसमें पानी पर्याप्त नहीं होता है। टैंकर्स के आगे लंबी लंबी कतार और अपने हाथ में पानी के बर्तन लिए लोग इस आस में रहते हैं कि जब उनका नंबर आए तो टैंकर में पानी मौजूद रहे, लेकिन कई लोगों को खाली बर्तनों के साथ लौटना पड़ता है। भीषण गर्मी ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है। मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर जो वाटर कंजर्वेशन के मामले में भी अव्वल आता है, इंदौर की हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर जल संकट से जूझ रहा है। इंदौर में जब अलग अलग वार्ड से लोग अपने वार्ड पार्षद के साथ विधायक के पास पहुंचे, मेयर के पास पहुंचे कि भाई पानी क्यों नहीं मिल रहा, पानी कब मिलेगा, क्या हम प्यासे मर जाएं, तब उन्हें आश्वासन के साथ एफआईआर मुफ्त में दे दी गई है। एक तरफ मेयर साहब कह रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है, जहां पर कमी होगी वहां पर उसको पूरा किया जा रहा है, लेकिन जनता सड़क पर लगातार उतर रही है। सड़क पर ना सिर्फ उतर रही है बल्कि नारेबाजी कर रही है, मटके फोड़ती हुई दिखाई दे रही है, खाली कुप्पियां और बाल्टी लेकर अपने जनप्रतिनिधि से मांग कर रही है कि जब आपने वोट मांगा था तब आपने वादा किया था कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे बचेगा? नर्मदा जल लगातार पूरे शहर में नगर निगम की पूरी टीम टंकी के माध्यम से सप्लाई कर रही है और जैसे जैसे शहर बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, पिछले 3 साल में करीब हमारी 27 नई टंकियां अभी चालू हुई हैं। वार्ड 26 और 45-46 के बीच में जो टंकी है उसके जल वितरण को लेकर समस्या थी। दोनों ही कांग्रेसी पार्षदों ने अकारण माहौल ख़राब करने का काम किया। उनको जो पानी मिल रहा था वो यथावत मिलते रहे, उसके लिए हमने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर जनता को परेशान करने का काम किया। हमारे पार्षद लाल बहादुर वर्मा पहले दिन से इस बात पे सहमत थे कि जितना पानी मुझे मिलता है वो मिलता रहे, बाकी पानी अगर दूसरे वार्डों के रहवासियों को मिले तो आपत्ति नहीं है। पर ज़बरदस्ती वॉल पे कब्जा करने की कोशिश जो कांग्रेसी पार्षद कर रहे थे उसको भी आज हमने बैठ के सुलझाया है और एक आवश्यक है कि अभी से हम तैयारी करें और भविष्य में एक टंकी निर्माण करके बाकी भी आसपास के क्षेत्र को ठीक करने के लिए वार्ड 26 में एक टंकी बनाने की भी मैंने घोषणा की है, जिसकी तैयारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो ये अभी एक नया वॉल बनाकर जिससे इनके वार्ड को पूरा पानी मिले और 45-46 के जो हमारे लोग हैं उनको भी पानी मिले, ये निर्णय अभी हमने किया है। और ये हाल अकेले इंदौर का नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, अगर हम विंध्याचल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हर शहर में स्थिति ऐसे ही दिखाई देगी। जल संकट से पूरा मध्य प्रदेश जूझ रहा है, जो एक बार फिर मध्य प्रदेश में जल संकट को दूर करने के लिए चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं के दावों की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ये दावा तो करती है कि वो अलग अलग सामूहिक जल प्रदाय की योजना चलाकर
सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी नल से पानी पहुंचा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपको बता दें, हर घर नल अभियान 2019 के बाद मध्य प्रदेश में तेजी से विस्तारित होता दिखाई दिया है। इससे पहले समूह जल प्रदाय योजना जल जीवन मिशन 2012 से चल रहा है। साल 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 2028 तक हर ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और पानी बचाने की ओर सरकार का ध्यान जाता तो दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टे गर्मी के मौसम में जो जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण करने की जगह सरकार उनके खिलाफ FIR कर दे रही है। अलग अलग पर्यावरणविदों के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जलस्तर हर साल 1 से 3 मीटर तक नीचे जा रहा है। मध्य प्रदेश में पीने के पानी के मुख्य स्रोत जो हैं ग्राउंड वाटर है, हैंडपंप, ट्यूबवेल और कुआं, इन सब के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति पूरी होती है। इसके अलावा नदियाँ जिसमें चंबल, बेतवा, ताप्ती, केन, शिप्रा और सोन नदी शामिल है, जो कि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। वहीं कुछ जगहों पर जो तालाब हैं और झीलें हैं, उससे भी मध्य प्रदेश में पानी का सप्लाई होता है। इसके अलावा अगर हम डैम और जलाशय की बात करें तो इंदिरा सागर, तवा, बरगी, गांधी सागर और ओमकारेश्वर बांध जैसे कई शहर और गांवों को पेयजल उपलब्ध कराते हैं। मध्य प्रदेश में गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही तमाम जल स्रोतों में पानी का लेवल कम होता दिखाई देता है। फिलहाल पूरा मध्य प्रदेश जल संकट से जूझ रहा है। अगर हम बात गर्मी के मौसम की ना करें, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की भी ना करें, तो भी पूरे साल मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और उसके अलावा निमाड़ का अगर हम क्षेत्र देखें, जिसमें खासतौर पे झाबुआ, अलीराजपुर, ये तमाम जिले आते हैं, यहाँ पर जल संकट 365 दिन बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार हमेशा पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने में फेल ही दिखाई पड़ती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश वासी जल संकट से जूझ रहे हैं। बड़े शहर हो या छोटे शहर हो या फिर ग्रामीण अंचल हो, सभी जगहों पर लोग अपने हाथों में बाल्टी, मटके और कैन लेकर निकल रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार पानी दे दो। फिलहाल सरकार पानी तो नहीं दे पा रही क्योंकि जल संकट है, तो ऐसे में सरकार इन तमाम लोगों को FIR का तोहफा दे रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपके इलाके में क्या आप भी जल संकट से जूझ रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए MP तक के साथ।